शहबाज गिल की जमानत बाद गिरफ्तारी से मुताल्लिक केस की। आज शहबाज गिल को बगावत पर उकसाने के मुकदमे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। शहबाज गिल इस मुकदमे में 9 अगस्त से गिरफ्तार थे और उनका ये मुकदमा कई हफ्तों से मुल्क की सियासत का मरकज बना हुआ था। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हुए के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहबाज गिल की दरख्वास्त जमानत पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने शहबाज गिल के वकील से पूछा कि क्या शहबाज गिल ने FIR में लिखी हुई बातें की थी, क्या आप आर्म्ड फोर्सेस को सियासत में मुलविस करने के बयान को जस्टिफाई कर सकते हैं? तो उनके वकील ने जवाब दिया कि शहबाज गिल की गुफ्तगू में आर्म्ड फोर्सेस की कहीं भी तज़हीक नहीं की गई। शहबाज गिल की गुफ्तगू के मखसूस हिस्से बदनीयती से मुंतखब किए गए। चीफ जस्टिस ने फिर इस्तफसार किया कि क्या आइन के मुताबिक फ़ौज को सियासत में मुलविस किया जा सकता है? क्या सियासी जमात के एक तर्जुमान के इन अल्फाज का कोई जवाब दिया जा सकता है? ये सिर्फ तकरीर नहीं है। शहबाज गिल के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि FIR में शहबाज गिल की गुफ्तगू से नून लीग की लीडरशिप के नाम निकाल दिए गए। शहबाज गिल ने हुकूमत और एक सियासी जमात की बात की थी। अगर ये नाम लिखे जाते तो वाज़ेह हो जाता कि उनका इल्ज़ाम फ़ौज पर नहीं नून लीग पर था। ये कहकर शहबाज गिल के वकील ने अपने मौक्किल की गुफ्तगू का ट्रांसक्रिप्ट भी पढ़कर सुनाया और मजीद कहा कि शहबाज गिल की सारी गुफ्तगू स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल से मुताल्लिक थी। मुसल्लह अफवाज की तरफ से मुकदमा दर्ज कराने का इख्तियार किसी और के पास नहीं है। शहबाज गिल पर मुकदमे में बगावत की दफात भी शामिल कर दी गई, जिसने मुकदमे को भी मुतनाज़े बना दिया, जबकि रिमांड को भी बहुत मुतनाज़े बना दिया गया। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने नुक्ता उठाया कि हमारी अफवाज इतनी कमज़ोर नहीं है कि किसी के लापरवाह बयान से मुतासिर हो जाएं और किसी के गैर जिम्मेदाराना बयान से उन पर असर हो जाए, लेकिन शहबाज गिल के गैर जिम्मेदाराना बयान को किसी तौर पर भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। दौरान समाज शहबाज गिल के वकील ने जब यह कहा कि अदालत इस बात पर ज़रूर गौर करे कि हुकूमत कैसे अपने मुखालिफिन के खिलाफ दहशतगर्दी और गद्दारी के इल्ज़ामात का सहारा ले रही है, तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने उनसे मुकालमा किया कि शहबाज गिल जिस हुकूमत के तर्जुमान थे वो भी ऐसे ही संगीन केसेस का सहारा लेती थी। फिर शहबाज गिल के वकील ने मजीद दलाइल देते हुए कहा कि कायद-ए-आज़म ने भी कहा था कि गलत ऑर्डर को ना माना जाए और शहबाज गिल ने भी वही कहा था। इस पर चीफ जस्टिस ने निमाज दिए कि नहीं, ये लापरवाही पर मबनी बयान था। क्या सियासी जमात के तर्जुमान को मालूम नहीं था कि आर्म्ड फोर्सेस ने सियासत में मुदाखलत ना करने का हल्फ लिया हुआ है? शहबाज गिल का बयान गैर जिम्मेदाराना, गैर मुनासिब और हताकामेज था। शहबाज गिल के वकील की तरफ से जमानत के हक में दलाइल मुकम्मल होने के बाद स्पेशल प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी ने दलाइल का आगाज़ किया तो चीफ जस्टिस ने उनसे कई सवाल किए। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने पूछा कि क्या तफ्तीश में सामने आया कि शहबाज गिल ने किसी सिपाही या अफसर से बगावत के लिए रब्ता किया? क्या आर्म फोर्सेस की जानिब से कभी शिकायत दर्ज कराई गई? शहबाज गिल ने किसी एक को कहा हो कि बगावत करो तो बताएं? तो स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि शहबाज गिल ने एक को नहीं बल्कि अपने बयान से सबको बगावत पर उकसाया। शहबाज गिल के अल्फाज की खुद उनकी जानिब से तरदीद नहीं की गई। शहबाज गिल ने यह बात एक न्यूज़ चैनल पर कही थी जिसे मुसल्लह अफवाज में भी देखा जाता है। ये बात बगावत पर उकसाने का इल्ज़ाम साबित करने के लिए काफ़ी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि बगावत का केस तो ये अदालत मानती ही नहीं है। ये बताएं कि चीफ कमिश्नर और वजारत दाखिला को बगावत का केस बनाने की मंजूरी कहाँ है? इस मौके पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने मौका अख्तियार किया कि शहबाज गिल के सैटेलाइट फ़ोन में काफ़ी हसास चीज़ें हैं। तो चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा कि क्या इसकी कोई रिपोर्ट आई है, क्या था उस रिपोर्ट में? तो राजा रिजवान अब्बासी ने जवाब दिया कि अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। समाअत के आखिर में चीफ जस्टिस ने हुकूमती वकील से कहा कि जैसा आपने बताया, अगर वैसा है तो फिर ये तो मजीद इंक्वायरी का केस है। जब तक ठोस मवाद ना हो किसी को जमानत से महरूम नहीं करना चाहिए। कल को वही शख्स बेकसूर निकला तो इसका कोई इजाला नहीं हो सकता। आप कार्रवाई ज़रूर करें लेकिन ठोस मवाद तो सामने लाएं। दोनों तरफ के दलाइल मुकम्मल होने पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने शहबाज गिल की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर कर ली और उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया। दूसरी जानिब आज ही शहबाज गिल पर तशद्दुद से मुताल्लिक तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी खुसूसी बेंच तश्कील दे दिया गया है, जिसकी सरबराही जस्टिस एजाजुल एहसन कर रहे हैं और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस जमाल मंदू खैल बेंच का हिस्सा होंगे। कल दिन 11 बजे ये बेंच पहली समाअत करेगा।